वेलकम टू एसके स्टडी सक्सेस स्टडी। मैं हूं संजय गुप्ता। आप लोग देख रहे हैं जीके जीएस साइंस वायरल डिजीज़। आज हम लोग वायरल डिजीज़ के बारे में पढ़ेंगे। वायरस वायरस क्या होता है? वायरस न लिविंग थिंग्स है और न ही नॉन लिविंग थिंग्स है, बल्कि इसमें दोनों कैरेक्टर पाए जाते हैं, लिविंग के भी और नॉन लिविंग के भी। इसलिए यह लिविंग और नॉन लिविंग के बीच लिंक कहा जाता है। इट इज़ लिंक between living things and नॉन लिविंग थिंग्स। यह लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स के बीच लिंक है वायरस। इसमें विशेष कुछ होता नहीं है, बस डीएनए या आरएनए होता है और उसके चारों तरफ प्रोटीन कोट होते हैं, उसी को वायरस कहते हैं। वायरस किसको कहते हैं? जब किसी डीएनए के चारों तरफ प्रोटीन कोट हो तो वायरस बन जाता है। तो आज हम इस वायरस की बीमारियों के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, पहला है HIV वायरस। HIV मीन्स, इसका फुल फॉर्म है ह्यूमन इम्यून वायरस। ह्यूमन इम्यून वायरस मीन्स यह वायरस जो ह्यूमन की इम्यूनिटी को समाप्त कर देता है। इम्यूनिटी मीन्स जो हमारे बॉडी में रोगों से लड़ने की क्षमता होती है वह उसको ही समाप्त कर देता है। उसको कहते हैं HIV यानी कि ह्यूमन इम्यून वायरस। इस ह्यूमन इम्यून वायरस से एड्स जैसी बीमारी हो जाती है। एड्स मीन्स AIDS। एड्स का फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी syndrome। A for acquired, I for immuno, D for deficiency and S for syndrome। acquired immunodeficiency syndrome। तो HIV वायरस से एड्स जैसी बीमारी हो जाती है और यह हमारे बॉडी के किस आर्गन को इफ़ेक्ट करती है? हमारे बॉडी के WBC वाइट ब्लड सेल्स को प्रभावित करती है। तो ये वाइट ब्लड सेल्स को क्या करता है? डायरेक्ट इस पर अटैक करता है, इसको जो है कि ईट अप कर जाता है। तो जब WBC का काम है कि हमारे बॉडी में जो रोगों से लड़ने की क्षमता है वो विकसित होती है इसी से। यानी कि कोई भी अगर डिजीज़ होता है, नॉर्मल डिजीज़, तो अपने आप ऑटोमेटिक कुछ दिनों बाद, 1-2 दिन बाद ठीक हो जाता है, क्योंकि WBC जब कोई भी फॉरेन पार्टिकल्स, कोई ऑर्गेनिज्म या जर्म्स हमारे बॉडी में इंटर करता है तो यह उस जर्म से फाइट करता है, एंटीबॉडीज़ बनता है और जर्म से फाइट करता है, उसको मार गिराता है। लेकिन HIV ऐसा वायरस है जो WBC को समाप्त कर देता है। तो हमारे बॉडी की इम्यूनिटी पावर थोड़ा कम हो जाती है, धीरे धीरे कम होने लगती है। और जब धीरे धीरे कम होगी तो जो सिंपल रोग है, सिंपल डिजीज़ भी हमारे लिए वह बहुत बड़ा डिजीज़ हो जाएगा। मतलब हमारे लिए का मतलब जो एड्स से पीड़ित है, तो उस रोग से लड़ने की क्षमता नहीं रह जाएगी। वह छोटे मोटे कई रोगों से घिर जाएगा और धीरे धीरे एक दिन समाप्त हो जाएगा। वो रोगों का शिकार हो जाएगा और रोग उसका ठीक नहीं होगा, क्योंकि ठीक करने वाला WBC को ही HIV वायरस मार देता है। नेक्स्ट है अर्बो वायरस। ये अर्बो वायरस से क्या होता है? डेंगू फीवर होता है। आप लोगों ने डेंगू फीवर के बारे में सुना होगा। डेंगू फीवर जो होता है वह फीमेल एडीज मॉस्किटो के काटने से होता है, जिसमें अर्बो वायरस होते हैं। यानी अर्बो वायरस से डेंगू फीवर हो जाता है। यह हमारे हेड, आई और जॉइंट्स को प्रभावित करता है, यानी सिर, आँख और जोड़ों में। तो हेड को प्रभावित करता है, आँखों में, हमारे हेड में, जॉइंट्स में क्या होने लगता है? पेन होने लगता है, आँखों में, पेशियों में,
सिर और जोड़ों में दर्द, यानी कि आइज़, हेड, जॉइंट्स में पेन होने लगता है। तो ये फीवर है एक तरह का डेंगू फीवर, जो कि अरबो वायरस से होता है। नेक्स्ट है पोलियो वायरस। पोलियो वायरस से पोलियो होता है। पोलियो बीमारी जो कि नेक, बैकबोन और नर्वस सिस्टम को प्रभावित करता है। इससे जो है फीवर हो जाता है, पूरे बॉडी में पेन होने लगता है, और जो बैकबोन है और इंटेस्टाइन है उसका सेल्स जो है कि नष्ट हो जाता है। तो पोलियो वायरस से पोलियो जैसी बीमारी होती है। इसके बाद है मिक्सो वायरस। मिक्सो वायरस मीन्स, ये मिक्सो वायरस जो होता है इन्फ्लुएंजा नामक बीमारी करता है, इन्फ्लुएंजा। इससे हमारा पूरा बॉडी इफ़ेक्टेड होता है। इसमें क्या होता है कि गले में सूजन आ जाती है, गले में सूजन आ जाती है, स्नीजिंग, छींक आती है, बेचैनी रहती है। गलसोथ मीन्स गले में सूजन आ जाना। तो जब मिक्सो वायरस से इन्फ्लुएंजा होगा तो हमारे गले में सूजन आएगा, छींक आएगी और बेचैनी होगी। इसके बाद है वेरियोला वायरस। वेरियोला वायरस से चेचक हो जाता है, चेचक। जिस चेचक की खोज एडवर्ड जेनर ने किया था। जो वेरियोला वायरस से होता है, इससे हमारा पूरा बॉडी जो है इफ़ेक्टेड होता है। इसमें क्या होता है कि फीवर आ जाता है, फीवर आ जाता है, हाई फीवर, और रेड रैसेस, बॉडी पर रेड रैसेस यानी शरीर पर लाल दाने आ जाते हैं। तो वेरियोला वायरस से चेचक हो जाता है, जिससे कि हाई फीवर और पूरे बॉडी पर रेड रैसेस आ जाते हैं। इसके बाद है एक और वायरस है जिसे वेरिसेला वायरस कहते हैं। वेरियोला नहीं, वेरिसेला वायरस। इससे छोटी मादा यानी स्मॉल पॉक्स, इससे स्मॉल पॉक्स हो जाता है। स्मॉल पॉक्स जो है इसमें भी पूरा बॉडी इफ़ेक्टेड होता है, इसमें भी फीवर आता है। तो इसमें भी बॉडी पर जो है कि स्किन पर रैशेज वगैरह आ जाते हैं। इसके बाद है एक बीमारी है गलसोथ। गलसोथ मीन्स गले में सूजन। गले में सूजन जो होता है वह पैराथायरॉयड ग्लैंड, जो हमारे गले में थायराइड ग्लैंड पाया जाता है उसी के नीचे पैराथायरॉयड होता है। इसी पैराथायरॉयड ग्लैंड से गलसोथ हो जाता है, गले में सूजन आ जाती है। इसमें जो है कि मुंह खोलने में प्रॉब्लम हो जाती है, फीवर भी आ जाता है। इसमें हम जब मुंह खोलते हैं तो उसमें भी दिक्कत हो जाती है, मुंह ओपन नहीं हो पाता, माउथ हमारा ओपन नहीं हो पाता है। इसके बाद है मोरवेली वायरस। यह मोरवेली वायरस जो होता है इससे खसरा, मीजल्स बीमारी हो जाती है। खसरा यानी मीजल्स हो जाता है। इससे हमारा पूरा बॉडी, संपूर्ण बॉडी जो है ऑल होल बॉडी इफेक्टेड होता है मोरवेली वायरस से। इससे भी बॉडी पर रेड रैसेज यानी लाल दाने आ जाते हैं, लाल रेड कलर के दाने आ जाते हैं। तो मोरवेली वायरस से जो है कि खसरा यानी मीजल्स हो जाता है, जिसमें कि रेड रैसेस होते हैं। इसके बाद है एक बीमारी ट्रैकोमा। ये ट्रैकोमा आँख की बीमारी है, आई की बीमारी है। ये आई को इफेक्टेड करता है। इसमें आंखें लाल हो जाती है, आँखों में पेन हो जाता है, यानी रेड आइज़ हो जाती हैं, पेन होता है आई में, तो इसे ट्रैकोमा कहते हैं। ट्रैकोमा के बाद आता है एक हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी होता है, जिसे हम पीलिया रोग भी कहते हैं। इससे हमारा लीवर यानी यकृत यानी लीवर इफेक्टेड होता है। जब लीवर अफेक्टेड होता है तो लीवर अफेक्ट होने की वजह से तब हेपेटाइटिस बीमारी हो जाती है, यानी पीलिया हो जाती है। इससे हमारा पूरा बॉडी जो है पीला हो जाता है, जैसे कि हमारा यूरिन भी पीला हो जाता है, आंखें पीली हो जाती हैं, स्किन, त्वचा भी पीली हो जाती है। यानी पीलिया में पूरा बॉडी पीला हो जाएगा। इसका मतलब है, पीलिया होने का मतलब है हमारा लीवर अफेक्टेड है, हमारा लीवर काम नहीं कर रहा है। इसके बाद है
एक रैबिडो वायरस। रैबिडो वायरस क्या होता है, इससे रेबीज़ बीमारी हो जाती है। रेबीज रेबीज़ बीमारी किससे होती है? अधिकतर सुना होगा आप लोगों ने कि कुत्ते के काटने से होता है। डॉग बाइट, डॉग बाइट से होता है। डॉग बाइट से ही नहीं बल्कि मंकी के बाइट से भी होता है। मंकी और कैट के बाइट से भी होता है। यानी कि जो रेबीज़ वायरस होता है वो डॉग में भी होता है, कैट में भी होता है, मंकी में भी होता है और दूसरे एनिमल्स में भी, जैसे काऊ वगैरह में भी होता है। तो ये जो है कि वायरस उसमें प्रेजेंट होता है। जब ये काटता है ना तो रेबीज़ वायरस जिसको काटता है उसके बॉडी में डाल देता है। इससे क्या होता है ना, पूरा नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र यानी नर्वस सिस्टम अफेक्टेड होता है। इससे नर्वस सिस्टम जो है अफेक्टेड होता है। नर्वस सिस्टम अफेक्टेड होता है रेबिडो वायरस से। इसमें रोगी जो है क्या होता है, पेशेंट पागल हो जाता है, कुत्ते जैसा बिहेव करने लगता है, जीभ बाहर निकालता है कुत्ते जैसा, जैसे हाँफता है कुत्ता। इससे जो है मृत्यु निश्चित है। ये बहुत ही भयंकर बीमारी है, रेबीज बीमारी है। एड्स भी डेंजरस डिजीज़ है। इसके बाद है मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस जो होता है वह मस्तिष्क यानी ब्रेन की बीमारी है, यानी जिसे हम ब्रेन फीवर भी कह सकते हैं। जब ब्रेन में फीवर हो जाता है उसे मेनिंजाइटिस कहते हैं। तो इसमें तेज़ बुखार आता है, हाई फीवर। एक है हर्पिस। तो हर्पिस वायरस, इस हर्पिस वायरस से हर्पिस डिजीज़ हो जाता है। यह भी स्किन की बीमारी है। यह भी हर्पिस जो होता है वह स्मॉल पॉक्स जैसा ही होता है। ये जो है कि इस हर्पिस वायरस से हर्पिस डिजीज़ हो जाता है। इसमें भी जो स्किन जो होता है, स्किन में सूजन आ जाती है, यानी कि स्किन जो है हमारा स्वेलिंग हो जाता है, स्किन में सूजन आ जाती है। सूजन, त्वचा में सूजन यानी कि स्किन स्वेल हो जाती है। यह होता है हर्पिस की वजह से। तो कुछ यहाँ पर ये सब बीमारियां हैं बहुत ही डेंजरस। एड्स जो कि HIV वायरस से होता है। डेंगू फीवर है जो कि अरबो वायरस से होता है। पोलियो वायरस से होता है। इन्फ्लुएंजा मिक्सो वायरस से होता है। चेचक वेरियोला वायरस से होता है। स्मॉल पॉक्स यानी छोटी माता वेरिसेला वायरस से होता है। गलसोथ यानी गले में सूजन, ये जो है कि ग्लैंड, पैराथायरॉइड ग्लैंड की वजह से होता है। मिजल्स मोरबिली वायरस की वजह से होता है। ट्रैकोमोना तो ट्रैकोमा आँख की बीमारी है। एंड हेपेटाइटिस, लीवर जब अफेक्टेड होता है तब हेपेटाइटिस हो जाता है। रेबीज ये रेबिडो वायरस से होता है। मेनिंजाइटिस एक तरह का फीवर है जो ब्रेन को इफेक्ट करता है। हर्पिस स्किन डिजीज है जो हर्पिस वायरस से होता है। तो इस वीडियो के लास्ट में एक क्वेश्चन है, आप लोग कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताइएगा। रेबीज डिजीज किस वायरस से होता है? रेबीज डिजीज किस वायरस से होता है ये आप लोगों को बताना है, यानी रेबीज वायरस का नाम बताना है कि ये रेबीज डिजीज किस वायरस से होता है। ये मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ कि रेबीज मंकी के काटने से होता है, डॉग के काटने से होता है, कैट बाइट से भी होता है। तो ये रेबीज वायरस से रेबीज होता है, लेकिन उस वायरस का नाम बताना है रेबीज वायरस का। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।